फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं मधुब क्लास 4 से चैप्टर 4 फूलों का नगर। ये एक कहानी है। तो चलिए देख लेते हैं पाठ के सारांश को। इस कहानी में पेड़ पौधों का महत्व बताया गया है। गुरु वेदांत के गुरुकुल में अनिरुद्ध और अमृत नाम के दो राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने आए। शिक्षा पूरी करने पर गुरुजी ने अहिंसा का मार्ग अपनाने और प्रकृति की रक्षा करने की सीख दी। अनिरुद्ध ने राजा बनते ही पेड़ कटवाकर नगर बसाए, जबकि अमृत ने अपने राज्य में शिकार पर रोक लगा दी और खूब पेड़ लगवाए। राजा अनिरुद्ध के राज्य में अकाल पड़ गया। एक दिन उसने राजा अमृत के राज्य पर हमला कर दिया। राजा अमृत का राज्य फूलों से लदा था। अनिरुद्ध उनकी सुंदरता देखते ही रह गया। इधर राजा अमृत ने अपनी सूझबूझ से बिना युद्ध किए ही अनिरुद्ध को हरा दिया। फिर घायल अनिरुद्ध के साथ मित्रवत व्यवहार किया। राजा अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा अमृत से वादा किया कि वो भी अपने राज्य को फूलों का नगर बनाएगा। गुरु वेदांत के गुरुकुल में कौन शिक्षा प्राप्त करने आए थे? गुरु वेदांत के गुरुकुल में राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने आए थे। किसने अमृत के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई? अनिरुद्ध ने अमृत के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अनिरुद्ध के सैनिकों पर किसने धावा बोल दिया? अनिरुद्ध के सैनिकों पर मधुमक्खियों के झुंड ने धावा बोल दिया। अमृत ने हमेशा किसकी बातों पर अमल किया? अमृत ने हमेशा अपने गुरुजी की बातों पर अमल किया। अनिरुद्ध अमृत की किन बातों से हैरान रह गया? अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। अब देख लेते हैं इस पाठ से शब्द अर्थ। इसमें पहला शब्द है परवाह, मतलब चिंता। अमल मतलब काम में लाना। अहिंसा मतलब जीवों को न मारना। सहर्ष मतलब खुशी से। प्रतिबंध रोक, बेफिक्र बिना चिंता के। रूंधा रोने के भाव से भरा। सीख शिक्षा। कुछ मुहावरे हैं। चिंता की लकीरें उभरना, बहुत चिंतित होना, धावा बोलना, आक्रमण करना, टूट पड़ना, हमला करना। अब हम देख लेते हैं। बताइए गुरुजी अपने शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? गुरु वेदांत अपने शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे। उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। अमृत के नगर के बारे में बताइए। अमृत के नगर में चारों ओर हरियाली थी। फूल खिले होते थे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती थीं। चारों ओर मनोरस दृश्य दिखाई देता था। अनिरुद्ध अमृत के महल में कैसे पहुंचा? इसका उत्तर लिखेंगे। अनिरुद्ध घोड़े से गिर गया था। चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गया था। उसकी देखभाल करने के लिए अमृत उसे अपने महल में ले आया था। अब आप यहाँ से देख सकते हैं मूल्य परक प्रश्न। हम देखते हैं, लिखिए। पाठ के आधार पर वाक्य ठीक करें। गुरुजी ने कहा हिंसा का मार्ग अपनाना और नगर बसाना। गुरुजी ने कहा अहिंसा का मार्ग अपनाना और सदा प्रकृति की रक्षा करना। ख है अमृत ने राजा बनते ही शिकार करना शुरू कर दिया। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, सही करके इसको लिखेंगे। अनिरुद्ध ने राजा बनते ही शिकार करना शुरू कर दिया। ग है अनिरुद्ध के सैनिकों पर सांपों ने धावा बोल दिया। तो इसका लिखेंगे अनिरुद्ध के सैनिकों पर मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया। अब है किसने किससे कहा मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ? गुरु वेदांत ने अमृत और अनिरुद्ध से। अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वो हम सबको बंदी बना लेगा। महामंत्री ने अमृत से। अहिंसा ही मेरा धर्म है। अमृत ने अनिरुद्ध से। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। अमृत और अनिरुद्ध के गुरुजी कौन थे? अमृत और अनिरुद्ध के गुरुजी वेदांत थे। किसने अपने राज्य में पेड़ लगवाए? अमृत ने अपने राज्य में पेड़ लगवाए। अनिरुद्ध ने फूलों का नगर किसे कहा? अनिरुद्ध ने फूलों का नगर अमृत के नगर को कहा। कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए।
गुरुजी ने दोनों राजकुमारों को क्या सीख दी? गुरुजी ने दोनों राजकुमारों को सीख दी कि अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। ख, अनिरुद्ध के राज्य में सूखा क्यों पड़ने लगा? अनिरुद्ध के राजा बनते ही शिकार खेलना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्ष कटवा कर अनेक नगर बसाए। उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए थे। इस वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। ग है, अमृत ने दुश्मनों को भगाने के लिए क्या योजना बनाई? अमृत ने दुश्मनों को भगाने के लिए उन पर मधुमक्खियों से हमला करवाने की योजना बनाई। घ है, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो सार हमने वो जो सारांश देखा था वो ही ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, तो यहाँ से देख के आप कर सकते हैं। उसके बाद है अंग में, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया। इस कथन से अमृत के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? तो उत्तर लिखेंगे, इस कथन से पता चलता है कि वह आज्ञाकारी शिष्य है, वो दूरदर्शी और बुद्धिमान है, जो गुरुजी की सीख के फायदे को समझ सका। इनके लिए समूहवाची शब्द लिखिए। मधुमक्खियों का झुंड, सैनिकों की टुकड़ी, अंगूरों का गुच्छा, लकड़ियों का गट्ठर, किताबों का बंडल, लोगों की भीड़, फूलों का गुच्छा, पर्वतों की श्रृंखला। ये कलेक्टिव नाउन है एक तरह से। र के रूपों के दो दो शब्द लिखिए। तो र से रात, नगर, राजकुमार, और रेफ पदिन वाले शब्द आ गए तो प्रसन्न, बेफिक्र, प्रकृति, सहर्ष, धर्म, दूरदर्शिता। और इसे देख लेंगे ट्रक, ट्राम, ड्रम। उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे वाक्यों में आया है विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। अनिरुद्ध ने हरे भरे वृक्ष को कटवा दिया। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती थीं। महामंत्री से विनम्र शब्दों में कहा। राज्य की सीमा में हजारों सैनिकों ने प्रवेश किया। ये है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। ये बच्चे आप स्वयं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।